व्यंग्य रचना का शीर्षक है आभार गए का स्वागत नए का। साल 2021 में दुख पहाड़ सा लगा और सुख राई सा। कोरोना ने आंसू दिए तो किसान आंदोलन ने मुस्कान। महामारी के दौरान सरकार भले ही लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, लेकिन किसान आंदोलन ने लोकतंत्र को खूब ऑक्सीजन दी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्ध किया कि वह सबके नहीं सिर्फ अपने चाहने वालों ही के प्रधानमंत्री हैं। डॉलर के सामने रुपये की वही हालत रही जो प्रधानमंत्री के सामने शेष भाजपाइयों की है। वंचित और अधिक वंचित हुए तो पिछड़े और अधिक पिछड़े। कर्ज कई का बढ़ा और पूंजी दो की। मोदी सरकार की फिर परिभाषा रही 4 लोगों की सरकार, 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के द्वारा। मुख्य धारा के मीडिया ने बगुलों को हंस प्रचारित करने में इस साल भी जान लड़ाई रखी। दावे राष्ट्र की मजबूती के किए गए और एजेंसियां कमजोर की गईं। कोरोना ने अपने छीन लिए और सरकार ने सपने। जो लाचार महामारी और सिस्टम के पाटों में फंस गए वे मरे भी और गिने भी नहीं गए। जिनके प्राण बच गए उनके रोजगार नहीं बचे। भरपूर काम सिर्फ उसी दर्जी के पास रहा जो नरेंद्र मोदी जी के कपड़े सिलता है। साल भर में चुनाव तो छोटे बड़े कई हुए, लेकिन बंगाल के जादू ने गुजरात मॉडल का भूत उतार डाला। हास्य व्यंग पर बराबर कड़ी नजर रखी गई। हर दांत दिखाने वाले को आंखें दिखाई गईं। यह अलग बात है कि आंखें दिखाने पर दांत और अधिक दिखाए गए। इस साल संसदीय लोकतंत्र और अधिक परिपक्व हुआ। यानी पहले जहां आरोपी अपराधी सदनों में बैठते ही थे, अब वे मंत्री पद भी सुशोभित करने लगे हैं। कानून की बत्ती बुझाने वालों को लाल बत्ती मिलने के मजे ही कुछ हो रहे। हाँ में हाँ मिलाने वालों को सम्मान मिला और सवाल पूछने वालों को सम्मान। प्रसाद उन्हीं में बांटा गया जो आरती में शामिल हुए। जो बिना आरती में शामिल हुए प्रसाद के चक्करों में रहे, वे स्वाभिमान और जूते दोनों खोकर लौटे। आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से जारी रहा, जिसमें आजादी और अमृत गौण रहे और महोत्सव प्रमुख। कोसा नेहरू को गया और जय गोडसे की बोली गई। कंगना राणावत ने पद्मश्री मिलते ही कहा कि 1947 वाली आजादी भीख में मिली थी और सच्ची आजादी 2014 में मिली है। अब तक काम देखकर पुरस्कार दिए जाते थे। हो सकता है कंगना रनावत को पुरस्कार देकर कहा गया हो कि अब काम करके दिखाओ। विदेश नीति के मामले में भारत फुल आत्मनिर्भर रहा। म्यांमार की तरफ पीठ फेर ली और अफगानिस्तान की तरफ से नजरें। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य वीर सैनिकों का निधन देश को गहरा घाव दे गया। एक धर्म संसद में कुछ एक साधु संतों ने हिंदू धर्म के रक्षार्थ हथियार उठाने का आह्वान किया। लगता है ऐसे साधु संत बजाय पठन पाठन चिंतन मनन करने के यूट्यूब पर वीर रस के कवियों को सुनने लगे। धर्म के नाम पर उन्माद और कट्टरता देखकर जो ये मानते थे कि दया धर्म का मूल है, वे भी मानने लगे हैं कि यह उनकी भूल है। वर्ष बीतते बीतते इस बात की खुशी जरूर है कि बेरोजगारी और महंगाई के दोनों डोज एक साथ लगने से भक्तों के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। बड़ी संख्या में भक्तगण आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट होने लगे।